हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सारस्वत। अगेन आपका यूनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एक नए क्वेश्चन के साथ आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10th चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं आपको केवल 40 क्वेश्चंस कराऊंगा और 40 क्वेश्चंस में से आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस एमसीक्यूज में से और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको 110% मिलेगा या 3 मार्क्स में से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे अगेन कह रहा हूं, जितना भी कुछ मैं रीड करूंगा आप उसको फील करेंगे। सपोज दैट ऑब्जर्वर आप खुद हैं, ऐसे ऑब्जर्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और शायद अगर आपने नहीं पहचाना है तो उसको पहचान लीजिए। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रीड करते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो लीड कर रहा है, यानी कि वो कहां जा रहा है? टावर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, ये हाईवे ले लिया, ये एक हाईवे है। ठीक है, और ये क्या है? टावर है एक हमारा। तो ये क्या हमारा टावर? ठीक है, एक टावर है, दैट इज ए एंड बी। एक हमारा टावर है। ठीक है, ये एक हाईवे है जो कि लीड्स कर रहा है, किस तरफ जा रहा है? ठीक है, किस तरफ जा रहा है? टुवर्ड द टावर, फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि यहां एक मैन बैठा हुआ है, कि टावर है और ए इज द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, ऑब्जर्विंग ए कार, यानी कि टॉप पर, यानी कि आप खुद बैठे हुए, ऐसे सोचो इस टावर के टॉप पर आप खुद बैठे हुए हो और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के एंगल के डिप्रेशन पर एक आप कार को ऑब्जर्व करते हैं। ये क्या? 30 डिग्री का डिप्रेशन, ये 30 हो जाएगा ऑन बेसिस ऑफ ऑल्टरनेट। ठीक है, ये पॉइंट सी ले लेते हैं। उसके बाद देखना क्या किया, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी कि वो कहां जा रहा है? वो यहां, यानी कि यहां से ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को जो कि कहां अप्रोच कर रही है? फुट ऑफ द टावर की ओर, क्योंकि बी एम पॉइंट क्या है? सॉरी, एम नहीं बेटा, बी लेंगे हम। बी, तो जो बी पॉइंट है क्या है? फुट ऑफ द टावर की ओर अप्रोच कर रहा है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, और 6 मिनट लेटर उसने देखा कि ये वाली जो कार है वो सपोज दैट इस पॉइंट पर आ गई बेटा। ठीक है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि टॉप से ही देख रहा है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टॉप से देखते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन वाले को, तो एंगल ऑफ क्या बनता है? हमारा डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये ओवरऑल 60 डिग्री का, तो ये भी आफ्टर ऑल 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, 6 मिनट लेटर ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। फर्दर टाइम, यानी कि यहां सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक जाने में उसने 6 मिनट लिए। ठीक है, अब पूछ रहा है वो डी पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया, सर अगर हम डिस्टेंस बी डी फाइंड कर लें और स्पीड निकाल लें तो उसके बेसिस पर हम टाइम निकाल सकते हैं, और टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड भी चाहिएगा और डिस्टेंस भी चाहिएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? बी डी। तो देखते हैं हाउ वी कैन फाइंड आउट। तो हम ये मान लेते हैं बेटा कि ये जो हाइट है टावर की एच है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं और कुछ फिगर के बारे में राइट डाउन करते हैं। ए बी, लेट ए बी इज द हाइट of the tower. Okay, A is the point from where a observer observe क्या कर रहा है बेटा? ऑब्जर्व कार। ठीक है, यानी कि ए पॉइंट पर कोई हमारा ऑब्जर्वर है। ठीक है, ए बी इक्वल टू एच,
लेट कर लिया हमने, ठीक है। सी एंड लिखेंगे हम, डी सी एंड डी इज द पोजीशन ऑफ द कार। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी बुक से मैच कर लेना, ये जो लैंग्वेज है मैच नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें ओन लैंग्वेज में राइट डाउन करना है, ना ही किसी बुक को या आंसर शीट को फॉलो करना है हमें। सी एंड डी इज द पोजीशन ऑफ द कार, ठीक है। अब देखना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of both the position of car be कितना 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमने ये बता दिया बोथ द पोजीशन पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब इतना पार्ट हमारा डन हो गया, ठीक है। अब हमें सॉल्व कैसे करना है ये ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या रहता है, एक ट्राइंगल को कंसीडर करना। इन ट्राइंगल, देखिए 2 ट्राइंगल्स है बेटा, एक ए बी डी में अप्लाई कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में आपको आई होप तो फिगर तो क्लियर हो गया होगा। अब इस ट्राइंगल ए बी डी में देखना, हम 60 डिग्री अप्लाई करते हैं, और ये कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारे यहाँ ए बी है, ठीक है। यही समझ लेना, यहाँ ए पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर है, मैन बैठा हुआ है, और ये बेटा बेस कितना हो जाएगा, बी डी हमारा, ये बी डी, ठीक है। तो देखना, अगर इस बी डी को अगर हम एक्स ले लें और इस सी डी को अगर हम बाई ले लें, ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई टेंशन नहीं, इसको एक्स ले लेते हैं और इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू एक्स, ये हमने लेट किया है। तो इतना बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल में सर ई बी तो एच किया लेट, और ये बी डी कितना आ गया, एक्स, ठीक है। फिर प्रॉब्लम, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो ये जो डिस्टेंस है एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन √3, दैट इज इक्वेशन 1। एस एक्स आ गया, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आ गई सर। अगर स्पीड और आ जाए हमारे पास, क्या आ जाए, स्पीड और आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो हम इजीली ये टाइमिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बड़ा वाला ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेगा हम, ए बी सी ट्राइंगल को, तो देखना इन ट्राइंगल ए बी सी में अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी हम क्या फाइंड करते हैं, tan ही इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, tan इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखना क्या आएगा, ये यहां से tan 30 डिग्री इक्वल टू, सर ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहां परपेंडिकुलर क्या बेटा, ये भी ओके, और बेस कितना बेटा, BC, इस बार बेस क्या है, BC, और BC में भी क्या है, देख लीजिए आप एक बार, BC में भी क्या है, BC, सर ये तो H रहेगा, और ये जो एक्चुअल में BC है ना, इसके प्लेस पर हम राइट डाउन करेंगे CD और प्लस के X, CD प्लस के X। तो tan 30 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन √3 इक्वल टू, ये H ही रहेगा, ठीक है। CD अगर हम फाइंड कर लें और उस टाइम पीरियड दे रखा है तो स्पीड निकाल लेंगे, ओके। और इस x के प्लेस पर, इस x के प्लेस पर बेटा ये जो x आ रहा है, इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर दें, h अपॉन √3 पुट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा ये इधर आ जाएगा, तो √3h इक्वल टू कितना होगा, CD प्लस के h अपॉन √3। आपने कहा कि सर CD निकाल ली है ना, तो इसे h अपॉन √3 को एक साइड में ले जाते हैं, यानी कि h की वैल्यू को एक साइड में ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, 3√3h माइनस के h अपॉन √3 इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये CD, ठीक है। तो यहां से देखना, अगर √3 एलसीएम ले लें अगर हम, ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3h, और ये कितना होगा, माइनस के h, और इक्वल टू कितना आएगा हमारा, CD। तो एक्चुअल में हमारा CD यहां से कितना आ जाएगा, 2h अपॉन √3, यानी कि सर आपने डिस्टेंस भी फाइंड कर ली, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखना, हमें एक्चुअल में BD की डिस्टेंस पता है, अगर यहां स्पीड आ जाए
तो हम टाइम निकाल लेंगे क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ऑब्जर्व करने पर पता लगा कि सर अगर ये CD जो है इसकी डिस्टेंस आपने फाइंड कर ली है, टाइम आपको 6 मिनट दे रखा है क्योंकि C पॉइंट से D पॉइंट पर पहुंचने के लिए कार को 6 मिनट लग गए थे। तो अगर सर 6 मिनट तो टाइम दे रखा है और डिस्टेंस आपने CD फाइंड कर ली है, तो इन दोनों के बेसिस पर, क्योंकि स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म है, उसकी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो सर हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखो स्पीड कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन को रीज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत काफी लेंथी क्वेश्चन है और सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। देखिए तो CD है हमारे पास और अब हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या बेटा, देखना टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, देखना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, D से राइट डाउन कर रहा हूँ बेटा शॉर्ट में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर स्पीड दैट इज S से डिनोट कर रहे हैं और डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा उसने, CD, हम पहले CD राइट डाउन करेंगे, ठीक है, और टाइम कितना लगा है, 6 मिनट। तो सर ऑब्वियसली S इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD की वैल्यू है सर 2H, ठीक है, अपॉन √3, तो ये √3 नीचे ही आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम, तो S इक्वल टू कितना आ गया, H अपॉन 3√3, ठीक है। अगर ये मीटर में है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर मिनट, ठीक है, मिनट में, ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि सर अब तो स्पीड भी आ गई और हमारे पास डिस्टेंस भी है, क्या है, x। एक्चुअल में हमें यही तो पता लगाना है कि D पॉइंट से B पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगा उसे, ठीक है। तो देखना अगेन S इक्वल टू D अपॉन T, ठीक है, इस बार हमें T निकालना है, तो T इक्वल टू कितना हुआ बेटा, D अपॉन S, और T इक्वल टू D कितना है, डिस्टेंस, तो सर इस बार डिस्टेंस जो है BD है, ओके। स्पीड तो सर सेम ही रहेगी, दैट इज H अपॉन 3√3, ठीक है। और देखना BD कितना आ रहा है बेटा, BD एक्चुअल में क्या है, ये BD तो है आपका, ये BD तो है, ठीक है, जो X हमने राइट डाउन किया है वो BD है हमारा, ठीक है, X राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखना यहां से हमारा क्या आएगा, टाइम T इक्वल टू BD की वैल्यू क्या अप्लाई करेंगे बेटा, H अपॉन √3, और ये वैल्यू क्या है, H अपॉन 3√3, ठीक है। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो गया, और ये 3 देखना कहां जाएगा, टॉप पर जाएगा, तो T इक्वल टू कितना आ गया, 3 मिनट, यही तो निकालना था। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल टू 3 मिनट। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता है कि टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 मिनट्स तो यहां लगा और 3 मिनट यहां लगा, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 मिनट। टोटल टाइम ये भी लिख सकते हैं, पूछ सकता है, टोटल टाइम टेकन, ओके, इक्वल टू 6 मिनट, 6 प्लस के 3, दैट इज 9 मिनट्स लगा उसे कहां तक पहुंचने में, कार को B पॉइंट तक पहुंचने में। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां पर ऑब्जर्वर था, वो एक C पोजीशन पर कार थी जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, टॉप से ऑब्जर्व कर रहा था, फिर कुछ मिनट बाद यानी कि 6 मिनट के बाद उसने ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कार का कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। वो किस पॉइंट पर आ गई, D पॉइंट पर आ गई। एक्चुअल में कार को जाना था तो कहां जाना था, फुट की तरफ जाना था टावर की, यानी कि B पॉइंट पर जाना था। तो सबसे पहले हमने ABD ट्राइंगल को टेकल किया और ट्राइंगल में हमने प्रॉपर्टीज लगा दी, जैसे भी हम लगाते हैं tan की, tan लगाने पर P अपॉन B, यहां से हमने x गेट कर लिया। x का मीनिंग हमने क्या गेट कर लिया, BD, डिस्टेंस गेट कर ली, क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस और स्पीड दोनों ही चाहिए थी टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां से हमने डिस्टेंस गेट कर लिया और इस ट्राइंगल ABC में, बड़े वाले ट्राइंगल में जिसमें डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का था, तो वहां से हमने क्या गेट कर ली, CD गेट कर ली, यानी कि ये CD गेट कर ली, ठीक है। और 6 मिनट टाइम ऑलरेडी दे रखा था, तो यहां से फिर हमने एक्चुअल में क्या स्पीड फाइंड कर ली, दैट इज H अपॉन 3√3 मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो अगेन हमने SD अपॉन T क्यों अप्लाई किया सर, अगेन SD अपॉन T, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्चुअल में हमें टाइम गेट करना था कि D पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो T इक्वल टू D अपॉन S, D कितना है, BD है सर, और
एस कितना था, जो कि स्पीड यूनिफॉर्मली यानी कि चेंज नहीं कर रहा है वो स्पीड, यानी कि h/3 √3। तो h/√3 वैल्यू हमने bd की इक्वेशन 1 से गेट करके पुट कर दी, और h/√3 तो s से s कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 3 टॉप पर चला जाएगा। तो एक्चुअल में b डी पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में उस कार को एक्चुअल में 3 मिनट्स लग जाएंगे, और टोटल टाइम की बात करें तो उस कार को एक्चुअल में जो बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 9 मिनट लगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस बार मुझे लग रहा है बाई चांस ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके व्यू में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिकैप करके देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेना। मैंने पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैव ए गुड डे, टेक केयर, एंड वन मोर थिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।